आप सबको यीशु सहाय आज की आराधना में सबका स्वागत है। आइए आज की आराधना शुरू करते हैं। इससे पहले आज के लिए ठहरा हुआ आह्वान वचन सुनेंगे जो हमें मिलता है भजन संहिता उसका 35 अध्याय 1 और 2 पद। भजन संहिता 35 1 और 2। हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकद्दमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकद्दमा लड़। जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू युद्ध कर। ढाल और भाला लेकर मेरी सहायता करने को खड़ा हो। आमीन। हम लोग आराधना शुरू करते हुए गीत गाएंगे साक्षी वाणी से। गीत नंबर 183 183। वचन के
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहराए जाने के लिए जिलाया गया। यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को मान ले और अपने मन से विश्वास करे कि ईश्वर ने उसको मृतकों में से उठाया तो तू निश्चय त्राण पाएगा। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि हमारे भलाई के लिए मृतकों में से जी उठा और हमारा स्वर्गीय राजा पिता के दाहिने हाथ बैठा है। हम तेरी स्तुति करते हैं कि तू अनुग्रह करके अपने स्वर्गीय दानों से हमको पालता और अपने आत्मा के द्वारा अगुवाई करता है, जिससे शांति और कल्याण हमको मिले। हमारी अविश्वसता पर दृष्टि न करके अपनी दया को हमसे दूर मत कर। हमारे हृदयों की सब विरोधता मिटा, हमको अपने अधीन कर कि हम पाप और संसार की व्यर्थ सेवा को छोड़कर तेरी ही इच्छा के अनुसार चलें। हे प्रभु, तू ही हमारा राजा और चरवाहा है। तुझ पर भरोसा रखते हैं। तुझ ही को स्तुति और महिमा हो अब से सदा लो। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे, जो हमें मिलता है
लू का रचित सुसमाचार उसका अध्याय 11, लू का 11 उसका 5 से 13 पद तक। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उससे उठकर ना दे, तभी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिस्टियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्टियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय दूसरा गीत गोसनर यूथ गाएगी। प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है।
प्यारे ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर पिता और उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से सबों का अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले, आमीन। आइए हम लोग प्रभु का धन्यवाद करें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तेरी ओर अपने आत्मिक आँखों को उठाते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। जीवन के तेरे तमाम प्रकार के दया और आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं। ज़िंदगी के हर पड़ाव में तू हम सबों को अब तक संभाला है प्रभु, तेरा ही धन्यवाद करते हैं। तेरी ही चरवाही में प्रभु हम सब अब तक सुरक्षित हैं। प्रभु आज का यह दिन हम सबों को तूने दान के रूप में दिया, इसके लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरी आराधना स्तुति महिमा करते हैं और तेरे वचन की संगति को हम प्राप्त करते हैं। प्रभु जी तेरा ही धन्यवाद करते हैं। जो वचन आज हमारे लिए तूने रखा है, उन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित कर कि प्रभु हम तुझ में दृढ़ता के साथ बने रहें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें और प्रभु निरंतर तेरी संगति में हम आगे बढ़ते रहें। हम एक एक के जीवन के द्वारा तेरे नाम की महिमा हो। हर एक बात में तू हमारी सहायता कर, वचन को तू ही हमारे बीच में प्रकाशित कर, ताकि हर कोई अपने अपने जीवन में आत्मिक रूप से सशक्त हो सकें और प्रभु तेरे नाम की महिमा करें। हमारे गुनाहों को यीशु मसीह के नाम से क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज के लिए जो उपदेश वचन है हमें मिलता है याकूब की पत्री, उसका अध्याय 5 और 10 से 18 तक। याकूब की पत्री अध्याय 5 10 से 18। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना ठहरो। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से
बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेह ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेह नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। आमीन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट में प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज के दिन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जबकि प्रभु आज हम सबों को अपने संगति में बुलाया और उसके नाम की हम महिमा करते हैं, आराधना करते हैं और परमेश्वर के वचनों में से हम सुनते हैं, मनन करते हैं। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं उनके महान प्रेम और दया के लिए, और उसने जो यीशु मसीह के द्वारा हम पर प्रकट किया है अपने प्रेम को, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। आज का रविवार का नाम है रोगाते, और जिसका अर्थ है प्रार्थना करो। अर्थात प्रार्थना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम परमेश्वर पिता के साथ संगति कर सकते हैं, रख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति बनाए रख सकते हैं। प्रार्थना में जीवन के द्वारा प्रभु ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया, और हम सबों को भी हमेशा प्रार्थना के साथ परमेश्वर की संगति में जुड़े रहने की ज़रूरत है। और प्रार्थना में जीवन के द्वारा हम प्रभु की महिमा करें और प्रभु के साथ निरंतर बढ़ते रहें। प्रार्थना हमें बल देता है, शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है। विशेष रूप से निराशा और हताशा की घड़ी में हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस करते हैं, और इसलिए आज का रविवार का जो नाम है रोगाते अर्थात प्रार्थना करो, तो हम प्रार्थना के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रार्थना में जीवन हमारा हो और निरंतर प्रभु की संगति में, चाहे दुख हो, चाहे सुख हो, चाहे विकट परिस्थिति हो, हम प्रार्थना के साथ जुड़े रहें प्रभु के संगति में। आज के वचन में हम लोग देखते हैं जिसमें याकूब पुराने नियम के उन भविष्यद्वक्ताओं के कामों या उनके धीरज धरने और दुख उठाने के विषय में हम सबों को बतलाता है कि कैसे वे धीरज के साथ परमेश्वर की वाणी को लोगों के सामने रखा। जब भी कि उनके विरोध में लोग खड़े हुए, उनको सताया गया, उनको मारा गया और उनको परेशान किया गया, लेकिन परमेश्वर की वाणी सुनाने से वे लोग पीछे नहीं हटे। समाज में जो बुराइयां थीं, लोगों के बीच में जो बुराइयां थीं, शोषण था, अत्याचार था, भ्रष्टाचार था, गरीबों के खिलाफ, उन सभी बातों के लिए नबी लोग, भविष्यद्वक्ता लोग खड़े हुए और परमेश्वर की वाणी के द्वारा समाज सुधार का काम वो लोग करते थे, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता था, सताहट कि उनको उनके जीवन में आता था। और इसको आज लेखक कहता है कि वह एक उदाहरण है, वह आदर्श है कि उसके द्वारा हम धीरज धरना सीखें, कि ऐसे विकट परिस्थिति में भी वे भविष्यद्वक्ता परमेश्वर की वाणी को बोलने से पीछे नहीं हटे और परमेश्वर से जो दूरियां लोग बनाए हुए थे, परमेश्वर के निकट उनको लाने के लिए आह्वान किए। और यदि वे नहीं लौटते हैं तो परमेश्वर के न्याय दंड का भी घोषणा उन्होंने किया। इस प्रकार हम आज के वचन में देखते हैं कि लेखक इसके द्वारा
हम सबों को एक शिक्षा देना चाहता है कि हम दुख में भी धीरज के साथ प्रभु में बने रहें और उन भविष्यद्वक्ताओं को हम आदर्श समझें, उदाहरण समझें। यहाँ पर अय्यूब के विषय में भी हम लोग पाते हैं, अय्यूब का भी उदाहरण दिया गया है। अय्यूब एक धनी व्यक्ति था, भरा पूरा परिवार था, परमेश्वर के साथ चलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में भी अचानक मुसीबत आई। उसका घर परिवार नष्ट हो गया, उसका धन दौलत नष्ट हो गया, पशुधन नष्ट हो गया और संपूर्ण रूप से वो कंगाल हो गया और उसके शरीर में भी एक बीमारी और फोड़ा हुआ, फोड़ाओं से उसका शरीर भर गया और इस प्रकार वो उसका पूरा घर और परिवार समाप्त हो गया। लेकिन अय्यूब ने उस परमेश्वर पर धीरज के साथ अपना भरोसा रखा, विश्वास रखा और परमेश्वर से वह अलग नहीं हुआ, परमेश्वर की महिमा करने से वह अलग नहीं हुआ। और वो कहता है कि परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम का ही धन्यवाद हो। तो ये अय्यूब की वाणी है और धीरज के साथ वो परमेश्वर पर बना रहता है और उसका प्रतिफल भी उसको अंत में दुगुना मिलता है। तो आज हम सबों को भी इस वचन के द्वारा यह लेखक हम सबों को हर परिस्थिति में धीरज के साथ परमेश्वर की संगति में और विश्वास में खड़े रहने के लिए आह्वान करता है। जैसे कि पहला अध्याय का 12 में हम लोग पाते हैं, इसमें लिखता है, धन्य वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। तो यहाँ पर हम सब को अय्यूब से भी बढ़कर या पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं से भी बढ़कर एक आशीष देने का वादा करता है। वह आशीष तो है जीवन का मुकुट और वह दुगुना से भी ऊपर है। और इसमें विशेष बात ये कहता है कि परीक्षा में, क्योंकि हमारा जीवन की यात्रा में हम विभिन्न पड़ाव में होकर गुजरते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं, लेकिन वैसे समय में भी हमें स्थिर रहना है, प्रभु के विश्वास में खड़े रहना है। और जब हम खरा निकलते हैं तो जीवन का वह मुकुट जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु हम सबों को दिया है उसको हमको वो देगा। और इसलिए वह जीवन का मुकुट तो अनंत जीवन है, नहीं मुरझाने वाला मुकुट है, और वह आशीष तो अनंत आशीष है, अनंत आनंद है और नहीं समाप्त होने वाला जीवन है, अनंत जीवन है। तो ये बात, ये काम प्रभु ने हम सबों के लिए किया है। इसलिए आज लेखक अपने पाठकों को इन उदाहरणों के द्वारा प्रभु के विश्वास में, उसके धीरज में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम सब आज की माहौल को, आज की परिस्थिति को जब देखते हैं, विकट परिस्थितियां हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, और ऐसे समय में हमारे सामने विभिन्न प्रकार के सवाल चिन्ह आते हैं कि क्या प्रभु इन सभी चीज़ों को, इन बातों को, जो कुछ भी दुनिया में घट रही हैं, जो कि हमारे विपरीत दिखाई देती हैं, इन बातों को प्रभु क्या नहीं जानता है? लेकिन हम विश्वास करें कि प्रभु सब कुछ जानता है और प्रभु के नियंत्रण में सब कुछ है। इसलिए सभी बातों को प्रभु के हाथ में सौंप दें और प्रभु से हम ताकत और बल और सामर्थ्य मांगें, प्रार्थना में जीवन व्यतीत करें, चाहे हमारा जीवन विपरीत परिस्थिति में क्यों ना हो, क्योंकि प्रभु ने हम सबों के लिए वादा किया है एक नहीं मुरझाने वाला मुकुट देने का, एक अनंत जीवन देने का, और जिसको उसने खुद प्राप्त किया है, परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है, और उसने कहा है कि जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। इसलिए हम
उस धन से, उस आशीष से, उस आनंद से वंचित नहीं होंगे यदि हमारा विश्वास प्रभु में बना रहता है, प्रार्थना में जीवन में रहते हैं, उसके विश्वास की रखवाली करते हैं, तो उस धन से हमको कोई भी शक्ति वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए हम प्रभु के उस विश्वास में दिनों दिन बढ़ते रहें। साथ ही लेखक आगे कहता है कि हमें किसी भी प्रकार का शपथ नहीं खाना है। यदि हम सच्चाई में खड़े हैं तो हमें शपथ खाने की ज़रूरत नहीं है। शपथ तो जो झूठ पर जो भरोसा करता है, विश्वास करता है, या झूठ के द्वारा जीत हासिल करना चाहता है, वही शपथ खाता है और शपथ के द्वारा वो निश्चयता देना चाहता है कि वह सच्चाई पर खड़ा है। लेकिन यदि हम सच्चाई में हैं, हम सही रास्ते में हैं, सही चीज़ को हम पकड़े हुए हैं, तो हमें शपथ खाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पर लेखक कहता है कि शपथ ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और बस्ती की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य ना हो। इसलिए आज लेखक हम सबों को उस सच्चाई का पीछा करते हुए चलने के लिए आह्वान करता है। साथ ही किसी प्रकार का शपथ हमें नहीं खाने के लिए कहता है। इसलिए आज हमें उस प्रकार का शपथ नहीं खाना है, हमें सच्चाई के मार्ग का पीछा करना है। और आगे के भाग में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रार्थना की शक्ति को लेखक बतलाता है कि हमारा जीवन प्रार्थनामय हो। यदि हम आनंदित हैं तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करें, उसका भजन करें, स्तुति करें और उसको महिमा दें। और यदि हम रोगी हैं, दुखी हैं, तो हम प्रार्थना के द्वारा सभी समस्याओं को, सभी बोझ को प्रभु के पास रख दें। हम अपने सभी बीमारियों को, दुर्बलताओं को, पाप अपराधों को प्रभु के सामने स्वीकार करें, मान लें, उसके सामने रख दें, तो प्रभु हम सबों को अवश्य ही चंगाई का दान देगा, उठाकर खड़ा करेगा। और कहता है कि यदि उसने पाप भी किए हों तो उसकी भी क्षमा की जाएगी। इसलिए प्रभु हम सबों को जब हम स्वीकार करते हैं, मान लेते हैं, हमारे पापों को क्षमा करता है। और आज हमें इस वचन के द्वारा शिक्षा दिया जाता है कि यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना किया जाए। और यह परंपरा उन दिनों की कलीसिया में भी थी और आज भी हम सबों को इस प्रकार का काम करना चाहिए कि रोगी, दुखी, बीमार लोगों पर तेल मलकर हम उसके लिए प्रार्थना करें और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी को उठाकर परमेश्वर खड़ा करेगा, वचन कहता है। लेकिन हम लोग कभी कभी देखते हैं कि हमारे इच्छा के अनुसार, हमारे मन के मुताबिक कभी कभी हम प्रार्थना का जवाब नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रार्थनाओं का वो उत्तर समय पर देता है और वह अपने तरीके से हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देता है और हम लोग अपने तरीके से उसका उत्तर चाहते हैं। यही कारण है कि हम में द्वंद्व पैदा होता है और हम उसकी गहराई को नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि वचन में कहता है, यशायाह नबी का किताब में हम लोग पाते हैं कि वहाँ पर वचन में हम लोग पाते हैं जिसमें परमेश्वर कहता है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तो हम लोग कभी कभी प्रार्थना में जब हमें उत्तर नहीं मिलता है तो इसी प्रकार हम द्वंद्व में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रभु हमारी
आवाज़ को सुनता है, परमेश्वर हमारे आवाज़ को सुनता है, लेकिन उसका विचार, उसकी गति को हम नहीं समझते हैं और हम अपने विचारों के अनुसार सोच विचार करके उसका निष्कर्ष निकालते हैं। लेकिन हम प्रभु को निष्कर्ष निकालने दें। हमारा कर्तव्य है कि हम प्रार्थना के साथ प्रभु में बने रहें, जुड़े रहें। एलिय्याह का भी यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि हम एलिय्याह के उदाहरण के द्वारा देख सकते हैं कि जिस प्रकार उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना के अनुसार उत्तर दिया। 3 वर्ष तक कहता है यहाँ पर 3 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा, और जब उसने प्रार्थना किया तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। एलिय्याह को भी कहा गया है कि वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, साधारण मनुष्य था, लेकिन विश्वास में वो मजबूत था, परमेश्वर के संगति में मजबूत था और उसका उत्तर परमेश्वर ने दिया। साथ ही यहाँ पर कहता है कि हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है जिससे कि हम चंगे हो जाएं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। तो हम एक दूसरे के पापों को क्षमा करें, एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें, माफ़ करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, लेखक कहता है। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तो हम सबों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है और एक दूसरे के सामने अपने पापों को, गुनाहों को मान लेना है। साथ ही परमेश्वर के सामने अपने गुनाहों को मान कर चलना है। प्रभु परमेश्वर आज के वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे कि हमारा जीवन चाहे ज़िंदगी का कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रार्थनामय हो और आज के रविवार के अनुसार प्रार्थना ही हमारा जीवन होना चाहिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें बहुतायत से आशीष देवे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज तो उदाहरण के द्वारा हम सबों को बतलाता है कि किस प्रकार भविष्यद्वक्ताओं ने और अय्यूब ने और नबियों ने धैर्य के साथ तेरे वाणी को लोगों के सामने रखा और जीवन के विकट परिस्थिति में भी वे तुझसे दूर नहीं हुए। उनका जीवन प्रार्थनामय रहा, तेरी संगति में बना रहा और प्रभु तो उनके प्रार्थनाओं का उत्तर तूने दिया। प्रभु जी, हम सबों को भी तू आज के वचन के अनुसार धीरज दे, शक्ति दे, सामर्थ दे और प्रार्थना में हम अपना जीवन को व्यतीत करें, तुझ में हम जुड़े रहें और प्रभु कोई भी शक्ति तेरे प्रेम से, तेरे विश्वास से और तेरे मार्ग से हमको अलग करने ना सके। आज के वचन का आशीष हर एक को तू प्रदान कर। वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रिस्ट यीशु में तुम्हारे हृदय और मन की रक्षा और रखवाली करे, आपसे सदा लूँ। आमीन। आज के लिए जो सूचना हम लोग सुने, शोक समाचार। बीते दिनों हमारे मंडली में बहुत ही दुखदायी स्थिति रहा और बहुत सारे लोग परमेश्वर पिता के पास अनंत विश्राम के लिए चले गए, उसकी बुलाहट में चले गए। तो उनका नाम इस प्रकार है। 23/4/2021 डॉक्टर सैम तोपनो को परमेश्वर पिता ने अनंत विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। उसी प्रकार 24/4/2021 ममता होरो और मुनुरेन लुगुन को परमेश्वर ने अपने पास बुला लिया। 25/4/2021 को जीवन हेरेंज को, 28/4/2021 मिसेस सोशांति तोपनो,
3/5/2021 मिसेस प्रेम सिंह कच्छप और अंशु विजेता तिर्की, इन सबों को परमेश्वर पिता ने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया। शोकित परिवार के लोगों की शांति के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और बीते रविवार को किसी कारणवश गिरजा आराधना नहीं संपन्न होने पाया, जिसके कारण पिछले संडे का सूचना सब भी है। कुल मिलाकर ये सब सूचनाएं हैं। और आज हम लोग सभी बीमारों के लिए भी प्रार्थना करेंगे। जो लोग बीमार हुए हैं या बीमारी से चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। आने वाले 13/5/2021 स्वर्गरोहण पर्व है। चंगाई के लिए धन्यवाद प्रार्थना। नेविल क्रिस्टोफर नाग, जो कि बीते दिनों गंभीर रूप से बीमार थे, लेकिन परमेश्वर की दया से स्वस्थ हो गए हैं, चंगाई को प्राप्त किए हैं, अपने घर वापस आ गए हैं। आज धन्यवाद की प्रार्थना उनके लिए हम लोग करेंगे। साथ ही प्रेम सिंह कच्छप, जिनका अंतिम संस्कार परमेश्वर की दया से सकुशल पूर्वक संपन्न हुआ, तो परिवार के लोग परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए सभी बातों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हे महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर पिता, तू अपने वचन में कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हाँ प्रभु जी, तू हमारे लिए ऐसा महान काम को किया है। हे प्रभु यीशु, तू पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया है कि तूने मृत्यु पर जयवंत हुआ है, मृत्यु की शक्ति पर जयवंत हुआ है। और तूने कहा है कि मैं जीवित हूँ, तुम भी जियोगे। हर एक विश्वासियों के लिए तूने ये आशीष आशा तूने दिया है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए प्रभु जितने भी लोगों के विषय में इस समय हम शोक समाचार के रूप में सुने, पिता परमेश्वर हर एक शोकित परिवार को तेरे हाथ में प्रार्थना के द्वारा लाते हैं। उन परिवारों में तू अपनी उपस्थिति दे और उनके खालीपन में तू अपनी उपस्थिति देकर उनको अपनी शांति से भर दे। तू अपने वचन में कहता है कि मैं तुम्हें शांति दे जाता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ। जैसे जगत देता है वैसा नहीं, तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु वही शांति तू दे। उन्होंने परिवार से ज़रूर अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन तेरे हाथ से वो एक खोए हुए नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने विश्वास की रखवाली करके दौड़ को पूरा किए हैं और उस अनंत अधिकार को प्राप्त किए हैं। और प्रभु एक दिन जब तू अंतिम तुरही फूकी जाने के साथ ही इस जगत में फिर आएगा, अपने लोगों को एकत्रित करेगा, हम सब एक दूसरे को आमने सामने देखेंगे और प्रभु तेरे नाम की महिमा स्तुति और जय जयकार करेंगे। क्योंकि प्रभु तूने हम सबों से वादा किया है कि तू दोबारा आएगा और अपने लोगों को अपने पास लेकर जाएगा। यही शांति तू उन घर परिवारों को दे जिनके घरों में से तूने उनके प्रियजनों को अपने पास बुलाया है। प्रभु जी उसी प्रकार मंडली में जितने भी भाई बहन परिवार बीमार हैं, प्रभु एक एक को इस समय प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में लाते हैं। बहुत सारे लोग आजकल प्रभु बीमारी की चपेट में हैं, बहुत लोग चंगाई लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु सबों को प्रार्थना के द्वारा तेरे हाथ में सौंप देते हैं। जो लोग प्रभु इस समय गंभीर रूप से बीमार हैं, तो उनके पास अपनी उपस्थिति दे, अपनी सामर्थ्य को उन पर प्रकट कर। और प्रभु यीशु की लोह की सामर्थ्य से उनके शरीर को धो, पापों को धो दे और बीमारी की शक्ति को धो। तू ही चंगाई दे, उसके द्वारा तू अपने नाम की महिमा ले। प्रभु जी आने वाला रविवार स्वर्गरोहण पर्व है। प्रभु जिस दिन तूने चेलों के सामने से स्वर्ग पर उठा लिया गया और वहाँ पर दूतों के द्वारा यह वाणी सुनाई दिया कि यही यीशु जो स्वर्ग पर उठा लिया गया, इसी रीति से एक दिन फिर से वह इस जगत में आएगा। प्रभु उस दिन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और उस स्वर्गरोहण पर्व के दिन प्रभु हम तेरे उस वचनों के द्वारा आशीषित होंगे। इसलिए हम सबों को तू ही तैयार कर कि उस वचन के द्वारा हम
तैयारी करें, उस वचन के अनुसार हम तैयारी करें और तेरी हम बाट जोहते रहें, जबकि तू एक बार फिर से हम सबों को लेने के लिए इस जगत में आएगा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं नेविल क्रिस्टोफर नाग के लिए। प्रभु काफ़ी दिनों से बीमार अवस्था में थे, हॉस्पिटल में थे। प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना किया गया और जितने प्रकार की दवाइयाँ उनको के लिए दिया गया, उन सभी चीज़ों को तूने आशीषित किया, गुणकारी किया और प्रभु समय की पूर्णता में तूने उठा कर खड़ा किया, चंगाईपन दान दिया और आज वो घर वापस आया है। प्रभु तेरे नाम को धन्य कहते हैं, परिवार के लोग मिलकर, प्रभु पूरे मंडली मिलकर तुझे धन्यवाद देते हैं। साथ ही उस बेटे को तेरे हाथ में सौंप देते हैं कि आने वाला जीवन उनका सफल हो और सुरक्षित हो, तेरे पंखों के आड़ में व्यतीत हो, उनको तेरे हाथ में सौंप देते हैं। प्रभु जी, हम इस समय प्रेम सिंह कच्छप के लिए धन्यवाद देते हैं कि उसको तूने मृत्यु के द्वारा अपने पास बुलाया। जब तक उसका इस जगत का जीवन था तूने उसके साथ रहा, उसको सभी बातों में तूने सहायता किया, मदद किया और तेरे नज़दीकी में रखा। प्रभु उनका सफल जीवन रहा और तू अपने आशीषों से उन्हें आशीषित किया। प्रभु उसके लिए धन्यवाद देते हैं। लेकिन प्रभु तेरी पवित्र इच्छा ये हुई कि आज उसको तू अपने पास रखना चाहा, तूने उसको अपने पास बुला लिया और पिता परमेश्वर अंतिम संस्कार की सभी बातें सकुशल पूर्वक संपन्न हुआ। इस बात के लिए परिवार के सदस्य बच्चे आज तुझे धन्यवाद देते हैं। उनके धन्यवादी मन और हृदय को ग्रहण कर, साथ ही उस परिवार को तू ही संभाल कि इस अकेलेपन के जीवन में उनकी प्रेम सिंह कच्छप के नहीं रहने के कारण उस घर में जो सूनापन है, उस सूनापन को तू ही दूर कर और उस घर में तू अपनी सामर्थ्य को भर दे, अपनी उपस्थिति को भर दे और अपने विश्वास में उन सबों को बनाए रख कि प्रभु तूने उसको अपने पास बुलाया है, अपने पास रखा है। इस वचन के द्वारा, इस बात के द्वारा उन्हें तू शांति दे। प्रभु जी, हम मंडली के सभी बातों को, सभी कामों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। आने वाले समय के सभी कार्यक्रमों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। सभी बातों में तू हम सबों की अगुवाई कर, सबको तू अपनी सुरक्षा में रख। हमारे सारे पाप दोष गुनाह अपराधों को यीशु मसीह के नाम से तू क्षमा कर। प्रार्थना और धन्यवाद यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। इस समय हम लोग तीसरा गीत गाएंगे और इसी समय हम लोग दान एकत्रित करेंगे। साथ ही साथ हम लोग ऑनलाइन के द्वारा भी बैंक अकाउंट में दान को जमा कर सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पर आएगा अकाउंट नंबर, उसको देखकर आप उसमें ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। धन्यवाद। इस समय तीसरा गीत गाएंगे और गीत नंबर है 332 332। देव
आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चयन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएँ। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनको बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीनहीन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह का प्रकाश तुझ पर चमकाए और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।